नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे मोहित और आप सभी का स्वागत करता हूं शब्दों की इस यात्रा के एपिसोड में। क्या कभी आपने ये सोचा है कि संपूर्ण सृष्टि को रचने वाला, जिसने जर्रे जर्रे में रंग भरे, जिसने जल की बूंद से शरीर की रचना दी, जिसने बिना कागज और कलम के बिना रंग के मूर्त बना दी, वो कौन है? और जिसमें है एक दिव्य रहस्य और एक सहज अनुभूति। कामिल काम कमाल किया, तन ख्याल से खेल बनाए दिया। कामिल काम कमाल किया, तन ख्याल से खेल बनाए दिया। सृष्टि क्या है? क्या ये सिर्फ मिट्टी, पानी, अग्नि और वायु का मिश्रण है, या कोई गूढ़ ख्याल, या कोई रहस्य जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल अनुभूति किया जा सकता है? ना कागज, ना कलम, ना रंग, ना ब्रश, फिर भी ऐसी मूर्ति बना दी जिसमें जीवन है, भाव है, चेतना है। नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। इन मूरत में एक सूरत है, अनेक अनेक लखाए दिया। जल बूंद को लेकर दे रची, सुरदानव मानव जीव जुदा, सबके घट अंदर मंदिर में, तने आप मुकाम जमाए दिया। इन देहों में, इन चेहरों में जो असली सूरत छिपी है, वही परमानंद है, वही एक जो अनेक होकर भी एक है। और उसी ने एक बूंद जल से शरीर बना दिया। कहीं देवता, कहीं दानव, कहीं साधारण मनुष्य बना दिए, लेकिन सबके भीतर वही यानी बनाने वाला बसता है। कोई कहे भगवान मंदिर में है, कोई कहे वो कहीं दूर विराजमान है, लेकिन जो जानता है वो कहता है वो घट के अंदर है, हर कण में व्याप्त है, हर आत्मा में प्रकाशित है। ये कौन सी शक्ति है जो बिना आधार के, बिना जमीन के महल बना दे, बिना बीज के बाग उगा दे और फिर भी अलग रह जाए? कोई पार नवार आधार बिना, सब विश्व चराचर धार रहा। बिन भूमि मनोहर महल रचा, बिन बीज के बाग लगाए दिया। सब लोकन के नित संग रहे, फिर आप वसंग स्वरूप सदा। ब्रह्मानंद आनंद भयो मन में, गुरुदेव आलेख लखाए दिया। यह अदृश्य शक्ति हर लोक में है, फिर भी असंग है यानी अलग है। हर प्राणी में है, फिर भी अचल है। वो केवल ज्ञान से नहीं, अनुभव से जाना जाता है। और जब ये अनुभूति हो जाती है तो मन आनंद से भर जाता है। एक ऐसा आनंद जो शब्दों से परे है। वो अनुभव जब गुरु आपको उस आलेख की झलक दिखाते जिसका कहीं लिखित वर्णन नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, लेकिन जिसकी उपस्थिति हर धड़कन में है, जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे नापा नहीं जा सकता, जिसे पाया भी नहीं जा सकता, उसे बस अनुभव किया जा सकता है। और यही है इस भजन का सार। तैने ख्याल से खेल बनाई दिया, हम सब उसी खेल के किरदार हैं। और जिस दिन किरदार को अपने लेखक की पहचान हो जाए, वहीं से ज्ञान की यात्रा, शांति की शुरुआत होती है। कामिल काम
से खेल बनाए दिया। कामिल काम कमाल किया, तैने ख्याल से खेल बनाए दिया। नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। नहीं कागज कलम जरूरत है, बिन रंग बनी सब मूरत है। बिन रंग बनी सब मूरत है। इन मूरत में एक सूरत है, इन मूरत में एक सूरत है। अनेक अनेक लखाए दिया, कामिल काम कमाल किया। तैने ख्याल से खेल बनाए दिया। जल बूंद को लेकर दे रची, सुरदानव मानव जीव जुदा। जल बूंद को लेकर दे रची, सुरदानव मानव जीव जुदा। सुरदानव मानव जीव जुदा। सबके घट अंदर मंदिर में, सबके घट अंदर मंदिर में। तैने आप मुकाम जमाए दिया, कामिल काम कमाल किया। तैने ख्याल से खेल बनाए दिया। कोई पार नवार आधार बिना, सब विश्व चराचर धार रहा। कोई पार नवार आधार बिना, सब विश्व चराचर धार रहा। सब विश्व चराचर धार रहा। बिन भूमि मनोहर महल रचा, बिन भूमि मनोहर महल रचा। बिन बीज के बाग लगाए दिया, कामिल काम कमाल किया। तैने ख्याल से खेल बनाए दिया। सब
लोकन के नित संग रहे, फिर आप वसंग स्वरूप सदा, सब लोकन के नित संग रहे, फिर आप वसंग स्वरूप सदा, फिर आप वसंग स्वरूप सदा। ब्रह्मानंद आनंद भयो मन में, ब्रह्मानंद आनंद भयो मन में, गुरुदेव अलेख लखाए दिया, कामिल काम कमाल किया, तन ख्याल से खेल बनाए दिया, कामिल काम कमाल किया, तन ख्याल से खेल बनाए दिया। जिसने ख्याल से खेल रच दिया, बिन रंग बिन रेखा मूरत बना दी, वो सिर्फ काव्य नहीं, वो सत्य है। हमारे अंदर हमारे बाहर, हर सांस हर धड़कन में वो कामिल है, पूर्ण परिपूर्ण रूप में मौजूद है। हम उस सत्य को खोजने ना जाने कहां कहां भटकते हैं। तप, तीर्थ, कर्म कांड, हम जीवन भर बाहरी खोज में लगे रहते हैं। कभी मथुरा, कभी काशी, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, लेकिन एक आवाज अक्सर हमारे भीतर से उठती है कि घटी में अविनाशी साधो, घटी में अविनाशी रहे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे, घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे, घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे, घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। हम खोजते हैं सत्य को, मुक्ति को, ईश्वर को। ये भजन एक बुनियादी सत्य कहता है कि जो अविनाशी है, जो अचल है, वो कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हमारे घट यानी ये शरीर एक मंदिर है जिसमें वो परम सत्य स्वयं विराजमान है। काहे रे नर मथुरा जावे, काहे जावे काशी रे, तेरे तन में बसे निरंजन, जो बैकुंठ विलासी रे, नहीं पताल नहीं स्वर्ग लोक में, नहीं सागर जल राशि रे, जो जन सुमरण करत निरंतर, सदा रहे तिन पासी रे। ब्रह्मानंद जी सवाल करते हैं कि जब तुम में ही वो विराजमान है तो तू क्यों भटक रहा है, क्यों तू दौड़ रहा है एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर। यहां निरंजन का अर्थ है वो जो निर्लेप है, निराकार है, जो हर बंधन से मुक्त है। वो कोई दूरवर्ती स्वर्ग में नहीं है, वो तेरे मन में है। अगर मन को शांत किया जाए तो वहीं वैकुंठ का अनुभव हो सकता है। ना वो 7 पातालों में है, ना 7 स्वर्गों में, ना किसी गहरे समुद्र में। वो तो उसी में है जो हर पल तुझे जीवन दे रहा है, तेरे भीतर। जिसने उस निरंजन का सुमिरन निरंतर कर लिया, वो फिर कभी अकेला नहीं रहता, वो हर पल उसके साथ रहता है।
जो तू उसको देखा चाहे सबसे होए उदासी रे। बैठ एकांत ध्यान नित कीजे होए ज्योत प्रकाशी रे। हृदय में जब दर्शन होवे सकल मोह तम नाशी रे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे कटे जन्म की आसी रे। लेकिन देखने की चाह अगर है तो मन को बाहर से मोड़ो, सबसे उदासी यानी विरक्ति अपनाओ, भीतर उतरने की तैयारी करो, एकांत में बैठो, ध्यान करो और देखो कैसे भीतर प्रकाश की एक जोत जल उठती है। वो जो अब तक छुपा था वो अपनी रोशनी में प्रकट हो जाता है। जब हृदय में दर्शन हो जाता है तो सारे मोह, सारे भ्रम, सारे अंधकार खुद ब खुद मिट जाते हैं। और वही है मोक्ष, जहां ना किसी स्वर्ग की जरूरत है ना किसी पिंजरे से भागने की। बस जब आनंद भीतर जागता है तो जन्म मरण का बंधन टूट जाता है। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। काशी रे काहे जावे काशी रे। तेरे तन में बसे निरंजन, तेरे तन में बसे निरंजन, जो बैकुंठ विलासी रे। घट ही अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। पाताल नहीं स्वर्ग लोक में, नहीं पाताल नहीं स्वर्ग लोक में, नहीं सागर जल राशि रे, नहीं सागर जल राशि रे।
जो जन सुमरण करत निरंतर, जो जन सुमरण करत निरंतर, सदा रहे तिन पासी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। जो तू उसको देखा चाहे, जो तू उसको देखा चाहे, सबसे होए उदासी रे, सबसे होए उदासी रे। बैठ एकांत ध्यान नित कीजे, बैठ एकांत ध्यान नित कीजे, होए ज्योत प्रकाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। हृदय में जब दर्शन होवे, हृदय में जब दर्शन होवे, सकल मोहतम नाशी रे, सकल मोहतम नाशी रे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, कटे जन्म की फांसी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। घट ही में अविनाशी साधो, घट ही में अविनाशी रे। ये भजन हमें बहुत सादगी से, बहुत गहराई से एक बात सिखा देता है कि हमारा भारी संसार सिर्फ तभी अर्थवान बनता है जब भीतर का संसार जाग जाता है। हम बाहर लाखों योजन चलें, लेकिन जो एक कदम भीतर की ओर नहीं बढ़ाया तो हमारी यात्रा अधूरी ही रह जाएगी। ब्रह्मानंद जी कहते हैं, घट में ही अविनाशी है, बस उसे पहचानो, देखो, अनुभव करो। इस शब्द की यात्रा में आज के लिए बस इतना ही। शब्दों की यात्रा का ये सफर जारी रहेगा। मिलेंगे कुछ और भजनों के साथ, एक और अंतर यात्रा के साथ अगले एपिसोड में। नमस्कार।